नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। काली कमाई करने वालों की बिहार में अब खैर नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली नीतीश सरकार बार बार आपके सामने उदाहरण भी रख रहे हैं। अगर धन काला है तो अंजाम भुगतना होगा और अब लगातार हो रही कार्रवाई इस पर भरोसा करने को विवश करती है। आय से अधिक संपत्ति का अर्जन, करोड़ों के मकान, दुकान, सामान और न जाने क्या क्या, ये बताते हैं कि सरकारी पद पर बैठे इन अधिकारियों ने, घूसखोर अधिकारियों ने धन कुबेर कैसे बनकर लोगों के कमाई को अपने घरों तक संचय किया। नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के आभूषण, जमीन के कागजात हों, बैंक लॉकर और पॉलिसी के पेपर, चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि ये काली कमाई है जो अब इनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी सवाल बड़ा है। सवाल ये कि ऐसे घूसखोरों की घूसखोरी पर कैसे रोक लगेगी। तो सबसे पहले चर्चा करें और उस चर्चा में तमाम जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं परिचय कराऊं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बिहार में ऐसे धन कुबेरों ने, जिन्होंने काली कमाई से सब कुछ अर्जित किया है, वो कितनी है और ये काली कमाई का साम्राज्य कितना बड़ा है। नोटों की इन गड्डियों को आप देख रहे होंगे जो इस वक्त आपको कमरे में हर तरफ नजर आ रही होगी। सूटकेस हो, चेयर हो, टेबल हो या बिस्तर हो, हर तरफ नोटों की इन गड्डियों में 100 रुपए के नोट की गड्डी भी है, 2000 के नोट की गड्डियां भी हैं। और इन गड्डियों के साथ जरा पास में ही रखे गहनों की तरफ भी अगर आपकी नजर जाएगी तो देखना जरूरी और समझना जरूरी हो जाता है, जिनमें सोने चांदी के बिस्किट हैं, जेवरात हैं। सोने और चांदी के जेवरातों के बीच आपको सोने और चांदी के बिस्किट भी नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ वो कागजात भी हैं जिनमें जमीन से जुड़े हुए कागजात हैं, लाखों के पॉलिसी के कागजात हैं। बैंक लॉकर में अगर खातों को आप गिनना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक कई खाते आपको नजर आएंगे जिसके पासबुक यहां पर रखे गए और अधिकारियों तक के होश उड़ गए। 1,06,00,000 के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करने के लिए यह टीम यहां पर पहुंची थी कोर्ट के आदेश को हाथ में लेकर। लेकिन जब इस घर का दरवाजा खुला, घर की जांच की गई तो नोटों की ये गड्डियां जब निकलनी शुरू हुई तो ये जाकर कैश में, ये पटना के एक आवास की सिर्फ आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, इनको हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की और समझाने की कोशिश भी की है। 500 की नोटों की गड्डी आपको दिख रही होगी, 2000 के नोटों की गड्डियां भी हैं और रखने के लिए जगह नहीं बची थी तो अधिकारियों ने इसे जैसे तैसे भी रखा है और कोशिश ये की जा रही है ताकि इसे गिना जा सके कि आखिर ये रकम कितनी है। घूसखोरी पर लगाम कैसी लगेगी इन तस्वीरों को देखने के बाद, इसीलिए आज का ये विषय हमने चुना कि ऐसे घूसखोर अधिकारी सिस्टम में मौजूद हैं। इन लोगों की ये घूसखोरी कैसे रुकेगी, इस पर भी सोचने की जरूरत है। और अब हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे सबसे पहले कराते चलें, क्योंकि आज चर्चा इन मेहमानों से इसी बात को लेकर। एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस और अरविंद निषाद जी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक साथ हमारे इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अरविंद निषाद जी आपसे ही। कार्रवाई आप जरूर कर रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे धन कुबेर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये धन कुबेर बन कैसे जाते हैं? रातों रात तो कुछ जादू नहीं होता होगा। देखिए विभा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन के शुरुआती दिनों में ही कहा था कि कफन में कोई जेब नहीं होता। इशारा उसी ओर था कि आपको भाई जो आय से अधिक संपत्ति करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए खुला स्पष्ट संदेश था कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, आप आय से अधिक संपत्ति अर्जित न करें, काली कमाई न करें। लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गांधी जी के 7 वचनों को भी बिहार के सभी स्कूलों में उसको लिखवाया, अभियान चलाया। उस 7 गांधी जी के जो सिद्धांत थे कि 7 सामाजिक पाप कर्म। नंबर 1, सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और 7वां त्याग के बिना पूजा। यह मुख्यमंत्री जी का अभियान था और इस अभियान का व्यापक असर भी हुआ है। लेकिन है कि लोग कुछ मानते नहीं हैं। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी अभियान चलाया। ये जो आज आप दिखा रहे हैं, इसके पूर्व में भी सरकार ने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई किया। बिहार के डीजीपी नारायण मिश्रा के आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर कार्रवाई हुई और पटना में उनके सरकारी आवास पर सरकारी विद्यालय खोले गए। मधेपुरा के तत्कालीन डीएम भ्रष्टाचार का रुपया लेकर के पटना आ रहे थे, गांधी सेतु पर उनको पुलिस ने पकड़ा, उन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद निशाद मैं आपको बताऊं कि मैं इंटरप्ट कर रही हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं। आप पूरे डिटेल के साथ पहुंचे हैं कि कब कब कार्रवाई हुई, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई कब कब हुई, आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा। ये तो दायित्व ही है, सरकार इसीलिए तो चल रही है, सरकार का दायित्व है ये। वो दायित्व का निर्वहन तो जरूरी है और अगर नहीं होता है तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ऐसे घुसखोरों की घुसखोरी पर लगाम कैसे लगेगी? ये धन का अर्जन ही ना कर पाए, ये इसका संचय ही ना कर पाए, ये काली कमाई ना कर पाए, क्योंकि सब कुछ रातों रात नहीं होता है, 1-2 दिन में नहीं होता है, 1-2 सालों में नहीं होता है। तो जब इसकी शुरुआत हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तब क्या ये आंखों से ओझल थे, ये नजर नहीं आती है, या इस तरह से धन का अर्जन हो रहा है और हम इसे तब तक इंतजार करें जब तक ये बड़ी रकम ना हो जाए? देखिए विभा जी, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने ही आर्थिक अपराध इकाई का गठन किया और आर्थिक अपराध इकाई जब से काम करने लगा, बिहार में बड़े पैमाने पर ऐसे अधिकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत तेरे लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में दुनिया की सारी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो भाई सरकार अपनी ओर से इलाज करती है। ऐसे लोग समाज के लिए भी कलंक साबित होते रहे हैं। सरकार अभियान चला रही है, सरकार लोगों को बता रही है। नहीं, सरकार ये इसके लिए एक स्ट्रेटेजी की जरूरत जरूर दिखती है कि ये संचय ही ना हो पाए। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी सरकार अपनाने जा रही है ताकि ऐसे लोगों पर पहले दिन से ही लगाम लग जाए? एजाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज साहब, मैं आती हूँ, निशाद जी मैं आप तक आती हूँ। विभा जी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। एजाज साहब से मेरा सवाल है। एजाज साहब, इसीलिए सरकार ने महात्मा गांधी जी के 7 पाप कर्म को राज्य के सभी विश्वविद्यालय में पता है। इसके बावजूद भी देखिए, इसके बावजूद भी अपराध हो रहे हैं, इसके बावजूद भी काली कमाई हो रही है। विभा जी, एक तरीके लिखा होना और उस लिखे होने को मानना और उसे मनवाना, अपने आप में सभी चीजें अलग है। निशाद साहब, आप भी इस बात को समझते हैं। एजाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। एजाज साहब, अपराध के खिलाफ कानून अंग्रेजों ने बनाया था विभा जी, और काफी वैज्ञानिक तरीके से बनाया था। विभा जी, 1857 में यह कानून बनाया गया था। आसान है उस पर, फिर कानून बना, इम्प्लीमेंटेशन। देखिए कानून समाज में तो ऐसे लोग होते ही हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों पर ही लगाम लगाना है। प्रधानमंत्री जी, वही बात कह रही हूँ निशाद साहब, वही बात कह रही हूँ कि ऐसे ही लोगों को तो चिन्हित करना है, ऐसे ही लोगों पर तो लगाम लगानी है। एजाज अहमद साहब, इस कार्रवाई से क्या घुसखोरी रुक जाएगी? क्या ऐसे लोग अब नहीं आएंगे? विभा जी, घुसखोरी तब रुकेगी जब संस्थागत घुसखोरी को बंद किया जाएगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया। अब जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में सजाता है, तो मैं नहीं बोल रहा था। प्रतिपक्ष अभी आप बोल रहे थे,
जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं वो यहाँ सीख दे रहे हैं। आप धैर्य बर्दाश्त नहीं हो सकता है। धैर्य रखिए, भ्रष्टाचार पर जो सारा बात सामने आ जाएगा। धैर्य रखिए, अध्यक्ष को पहले सुनने की सलाहियत रखिए। जनता दल आप सुनना नहीं चाहते हैं, पहले उनको हटाइए। पहले भ्रष्टाचार आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाइए। आपके मंत्री कार्रवाई आपकी सरकार पर 420 का मुकदमा है, आपके विधायक ही आपको मामला है जिन पर आपके विधायक ने स्पष्ट रूप से अपने बिहार विधानसभा में जब पूछा परिवार में अपनी पार्टी में आपने जो अनिल कुमार कार्रवाई ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर थे जो दरभंगा से आ रहे थे, उनके गाड़ी से 70 लाख रुपया बरामद हुआ और जब उसने धमकी दिया निषाद जी कार्रवाई की, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं मुंह खोल दूंगा। मैं आपको रोकना चाहूंगी। और एजाज अहमद साहब, लेकिन आप भी तो ये मानेंगे ना, ये आप बात मानेंगे कि कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या फिर छोटा अधिकारी हो। एक लंबी पूरी फहरिस्त है जिसमें मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का मैं जिक्र कर लूं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जाती है, 15 लाख के आभूषण बरामद होते हैं, 95 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं। बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, कार्रवाई हो रही है। देखिए बड़े लोग हैं, लेकिन इन बड़े लोगों को जो संरक्षण दाता है उन लोगों तक जब तक हिस्सा पहुंचते रहता है, देखिए कार्रवाई नहीं करते। इसीलिए मैं इनको जैसे ही हिस्सा पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद से तब जो कार्रवाई लालू यादव की चारा घोटाले में आदत है। नेता जब तक हिस्सा मिलता रहेगा, परसेंटेज मिलता रहेगा, ये पीसी वाले लोग हैं और जब तक इनको पीसी मिलता रहता है तब तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं। जब से WH खान यहाँ पर आए हैं उसके बाद से कार्रवाई अब नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है ना। कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अब ये नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है ना। कार्रवाई हो रही है ना, ये बात तो आप मानेंगे कि कार्रवाई की शुरुआत हुई है, विभाग अपना काम कर रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे तमाम जो धन कुबेर इस वक्त बैठे हुए हैं, उन्हें ये देखना और समझ लेना चाहिए कि अब आप तक भी गाज गिर सकती है, आपका भी अगला नंबर हो सकता है जब आपके घर पर निगरानी की टीम पहुंच जाए और आपकी अकूत संपत्तियों का खुलासा हो जाए। संतोष पाठक हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता बीजेपी। संतोष पाठक, इनके सवाल ये नहीं है कि सिर्फ कार्रवाई कर देने मात्र से समाधान हो जाएगा। कार्रवाई एक तरफ बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। इस कार्रवाई के लिए ही इस विभाग का गठन किया गया था, वो विभाग अपनी ड्यूटी निभा रही है, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन घूसखोरी पर लगाम कैसे लगाएं हम? लोग घूस की प्रवृत्ति से बाहर निकले, घूसखोरी का प्रचलन बंद हो, लोगों को पैसे देकर अपने काम न कराने पड़े, लोगों के काम बिना घूस के ना हो, ये प्रवृत्ति कैसे रुकेगी? भ्रष्टाचारियों के संरक्षक से उम्मीद नहीं किया जा सकता है। सुनने दीजिए एजाज साहब, पहुंचूंगी मैं आप तक दोबारा भी। संतोष पाठक जी से मेरा सवाल था। संतोष पाठक जी, आपने सवाल सुना मेरा? जी नहीं विभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। संतोष जी, मेरा सवाल ये था कि मतलब भैया चिल्ला रहे थे तो सुन नहीं पाए। चलिए, मेरा सवाल मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ अपना सवाल। सवाल ये कि जिस कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं, ये कार्रवाई विभाग की जिम्मेदारी भी है, सरकार का नैतिक दायित्व भी है, ये तमाम चीजें एक तरफ हैं, लेकिन घूसखोरी की प्रवृत्ति रुके, लोग बिना घूस के अपने काम को करा पाए, सिस्टम के अंदर जो ये चीजें गहरी पैठ बना चुकी हैं, और तभी तो इसका फायदा ये अधिकारी सरकारी पद पर बैठे हुए मुलाजिम उठा रहे हैं। ये प्रवृत्ति कैसे रुकेगी? घूसखोरी पर कैसे लगाम लगेगी? सवाल तो आज ये है। देखिए विभा जी, इस प्रसंग को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक वामपंथी अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम अमर्त्य सेन है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, ऐसे देश जो जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है जो विकसित हो रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार जो है वो विकसित होने का गहना है, ऐसा उन्होंने लिखा। और एक प्रकार से उन्होंने जो भ्रष्टाचार है उसको लीगलाइज करने का एक प्रावधान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में करने की कोशिश की। जो उनका जो टीनेंट्स है और उनकी जो एफिलिएशन है वो राजद और कांग्रेस जैसे दलों के साथ शुरुआत से रहा है।
अब महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 70 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन और बिहार में राजद का शासन रहा है, उसमें भ्रष्टाचार को एक प्रकार से लीगलाइज कर दिया गया, जैसा उन्होंने अमर सेन जी ने कहा उस प्रकार से लीगलाइज कर दिया गया। अब ये एक प्रकार से एक व्यापक समस्या है जिसको हमारी सरकार जो है, जो करप्शन फ्री अर्थव्यवस्था को जो चाहती है या फिर जो समाज में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न रहे, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार फ्री है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का करप्शन पिछले 7-8 वर्षों में सुनाई दिया ही नहीं। वहाँ पर भी लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन जिस विचारधारा को लेकर ये लोग चलते हैं और जहाँ पर इस प्रकार का कैनोटेशन ही बना दिया गया है कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ में भ्रष्टाचार अगर हो तो अधिकारियों को एक प्रकार से मोरल बूस्टअप मिलता है, ऐसा उन्होंने लिखा अपने किताब में, अमर सेन जी ने। उस पूरी थियोरी को कांग्रेस और राजद जैसे दलों ने अपना लिया। तो बिहार में 15 वर्ष के राजद के शासनकाल में हो या उसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में हो, देश भर में जो भ्रष्टाचार पहले से व्यापक तौर पर मौजूद रहा है, 76 घोटाला मेरे कार्यकाल में हुआ क्या? एक मिनट भैया, स्वयं राजीव गांधी जी ने इस बात को माना कि देश में एक मिनट, जिस प्रकार का माफिया राज कांग्रेस के राज में विकसित हुआ और 1 रुपया जो केंद्र सरकार भेजती है दिल्ली से, वो अपने राज्यों तक पहुंचते पहुंचते 25 पैसा ही वास्तविक लाभुक को मिलता है। समस्या यहाँ पर है कि इन्होंने ऐसा एक भ्रष्टाचार का आवरण ओढ़ा हुआ एक ऐसा माफिया राज इन्होंने 70 वर्षों में खड़ा किया है, जिससे लड़ते लड़ते हम लोग एक प्रकार से ये हो गए हैं। लेकिन तो बिहार में जो सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसने शुरू से इस बात को मैंडेट रखा है, चेन को तोड़ने के लिए 15 साल से ज्यादा का वक्त, अब ये चेन कमजोर तो होना चाहिए था कि हमारी सरकार करप्शन फ्री होगी। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार बिहार के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल जो है वो आने वाले समय में सबको दिखाई पड़ेगा। जब भय मन में होता है, भय भी न होत न प्रीति, जब तक भय नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार का जो कार्यक्रम है, जो इनके नेतृत्व में फला फूला है, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब हम लोग इस समाज में भय को ये करेंगे और भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार। चलिए राजेश राठौर जी, ये आरोप तो सीधे आपके ऊपर ही है कि आप लोगों ने तो इसे एक सिस्टम बना दिया, आप लोगों ने तो इसे एक व्यवस्था का अंग बना दिया और इस वजह से ही ये भ्रष्टाचारी पनपते हैं, घुसखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है, लोग घुसखोरी में शामिल भी होते हैं और उसे कहीं ना कहीं अब अपने स्टेटस सिंबल से भी जोड़कर देख रहे हैं। विभा जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहेंगे कि मैं तीनों अपने साथियों को गंभीरता से सुना हूँ। इन्होंने कांग्रेस को माफिया राज कहा, इनको भी सुना हूँ, 70 साल की आलोचना भी सुना हूँ। इनको अभी पैसे जो बरामद हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस और आरजेडी की भूमिका को इन्होंने दर्शाया है, ये भी मैं सुना हूँ। शायद मेरे साथी भूल गए हैं कि 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हम इन्हें ऐसा कोई शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लगातार प्रतिपक्ष के रूप में मैंने कहता रहा और अनेक प्रतिपक्ष के नेता कहते रहे कि बिहार में लूट की छूट है। चंद ऑफिसरों के यहाँ ही सही छापे मरवा के, कुछ रुपये पकड़वा के नीतीश कुमार ने हमारे उन बातों को पुष्टि किया कि जिसमें हम कह रहे थे कि बिहार में लूट की छूट है। और चंद अधिकारी किनके यहाँ छापा पड़ रहा है? लेबर ऑफिसर के यहाँ, डीटीओ के यहाँ, एक्साइज ऑफिसर के यहाँ, इन लोगों के यहाँ पढ़ रहा है। इसमें बड़े अधिकारी कहाँ हैं? कितने आईएएस हैं? सारे विश्वविद्यालय मैं वहाँ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ा, जहाँ से हम छापे पड़े, अनुज कुमार के यहाँ छापे पड़े, ज्योति कुमारी के यहाँ छापे पड़े, नीरज कुमार के यहाँ छापे पड़े, मृत्युंजय कुमार के यहाँ छापे पड़े, राजेश कुमार गुप्ता के यहाँ छापे पड़े। भोजपुर जिले के एसपी को हम लोगों ने हटाया है, जहाँ पर सूचना मिली है वहाँ पर कार्रवाई पक्ष रखेंगे तो विपक्ष की भूमिका में कौन रहेगा? तो आप विपक्ष का भी बात रखने दीजिए। नोटबंदी किया था, कार्रवाई हो रही नहीं होगा, काला बाजार नहीं होगा, आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? कार्रवाई हो रही है, इसे नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? और इसको भूल नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। कार्रवाई हुई, इन लोगों की बात को सुन लिया तो मैं बोलूंगा कार्रवाई हुई। राजेश राठौर जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। राजेश राठौर जी पर कार्रवाई एकदम नहीं बोलेंगे। अगर हम लोग अरविंद निषाद जी, राजेश राठौर जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए।
अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। राजेश राठौर जी। सरकार में लूट किस प्रकार से, अगर मैं सरकार पे आलोचना नहीं सरकारी कर रहा हूं, मैं सरकार की आंखें खोल रहा हूं। और सरकार बिहार में घूस को किस तरह से चैनलाइज किया है वो मैं नहीं कहता, आपका चैनल उसका प्रत्यक्षी है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि जिस एमएलए के यहाँ 70 लाख रुपया मिला उसको अब तक इंजीनियर क्यों रखा गया, और देखिए जिस इंजीनियर तथ्य भी नहीं, जिस इंजीनियर के यहाँ 70 लाख रुपया मिला उसको अभी तक इंजीनियरिंग क्यों रखा गया। हम माफी चाहेंगे अपने शब्द के लिए, लेकिन एकदम बौखलाहट में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कहा कि नहीं जांच हो रही है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि हमें सरकार के जांच पे भरोसा नहीं, मंत्री के जांच पे भरोसा नहीं, विधानसभा की कमेटी जांच करे। जिस सरकार के एमएलए को सरकारी जांच पे भरोसा नहीं है, इसी से तो मैं कहता हूं कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी, मैं सलाम करता हूं भारतीय जनता पार्टी। राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी कि सरकार के जांच में भ्रष्टाचार नामक जो शब्द है ये देश से गायब हो चुका होता। इनकार कर रहे हैं कि ऐसा मंतव्य, ऐसा वक्तव्य रखा ही नहीं गया था। इस बात पर हम चर्चा में नहीं जाएंगे, विशेष विषयांतर निष्कर्ष नहीं पहुंचेगा। आपके चैनल पे मैंने देखा, विभा जी आपका चैनल पक्षदर्शी है, आप दिखाइए, आपके चैनल पे मैंने देखा था। ये विधानसभा से रिकॉर्ड खत्म नहीं है, मंत्री के जवाब और सवाल है उसमें, कैसे नहीं रखा था। मैं आपके चैनल को मैं झूठ नहीं मान सकता हूं। और ये 500 2000 के नोट दिखा रहे हैं, अकेले विपक्षी बोलेगा विभाजी तो हम लोग क्यों आए हैं यहाँ? वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 500 2000 के नोट। चलिए जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए राजेश राठौर जी, जरा जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में 15 साल में एक पक्ष से चर्चा नहीं होती है, विमर्श, चर्चा और विमर्श के लिए सभी के विचारों की उतनी ही महत्ता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जेडीयू प्रवक्ता मैं सुन रहा था, इनकी बात सुना, इनकी बात तो मैं बोला निशाद जी, अरविंद निशाद जी, कांग्रेस जो है विभाजी प्रवृत्ति से तानाशाही और भ्रष्टाचारी पार्टी है, न वो किसी को कुछ करने देना चाहती है, न किसी को कुछ बोलने देना चाहती। अरविंद निशाद जी, अरविंद निशाद जी, राज नहीं कहे, हम ये नहीं कहेंगे हम है ही नहीं माफिया राज जी, बोला हम है ही नहीं माफिया राज। मैंने नरेंद्र मोदी जी को माफिया नहीं कहा, मैं भाजपा को माफिया नहीं कहा, मैं जेडीयू को माफिया। राजेश राठौर जी, आज 20 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय व्यवस्था में कार्य करते हुए, जब आपने अपनी बात पूरी कर दी तो अब दूसरों की बात सार्वजनिक जीवन पर सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जरा ये इतनी साफ गोई तो जरूर बरतिए। इनके जो मूल नेतृत्व है, अरे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, सब पर बड़े बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। ये बोल क्यों रहे यही समझ में नहीं आ रहा। अरविंद निशाद जी, आप अपनी बात रखें। हुआ था बंगारू कोई घोटाला नहीं हुआ। इनको आप सभी एक साथ अगर बोलेंगे तो किसी की बात भी नहीं समझ में आने वाली है, किसी की बात समझ में नहीं आने वाली है। इनके ही बार बार आप लोगों से आग्रह करना पड़ता है, थोड़ी सी समझ दिखा लीजिए। बार बार आग्रह करना पड़ता है कि एक एक करके अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात जिस तक पहुंचनी चाहिए वहां तक कम से कम पहुंच पाएगी। 16 साल 17 साल राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी, बड़ी विनम्रता के साथ कह रही हूँ, आपने अपनी बात रखी, हम सबने आपकी बात सुनी। आप लोगों ने बनाया है सिस्टम को ऐसा, सरकार में हम आजादी के बाद इनको शासन करने का मौका मिला है, अरविंद निशाद जी, निर्माण इन्होंने किया। अरविंद निशाद जी, अन्यथा मुझे आवाज म्यूट करने पड़ेगी। अरविंद निशाद जी, अरविंद निशाद जी, सवाल दोहराइए मैडम। आप ही की आवाज म्यूट हो गया। हाँ, सवाल दोहराइए। अरविंद निशाद जी, सवाल मेरा ये कि क्या हम एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाकर व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं? आप कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई दिख रही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये आरोप क्यों आपके ऊपर कि कुछ लोगों के ऊपर सिर्फ कार्रवाई होती है, इनके पीछे या जिनके कहीं ना कहीं प्रश्रय से ऐसे लोग धन कुबेर बनते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो आखिर वो लोग कौन हैं? विभा जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही, ओपनिंग में ही मैंने स्पष्ट तौर पर बड़े अधिकारियों का नाम गिनाया था कि डीजीपी नारायण मिश्रा के आवास को सरकारी स्कूल में तब्दील किया गया, मधेपुरा के डीएम आईएएस अधिकारी को पकड़ा गया,
आरा के एसपी को पकड़ा गया, शिवशंकर वर्मा आईएएस अधिकारी को पकड़ा गया, ऐसे बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है। हमारे पकड़ा नहीं गया, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके जैसे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं और वहाँ 25 पैसा पहुंचता है, 15 पैसा पहुंचता है। ऐसे हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो भी लोग गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो। और समाज विभाग के सरकारी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। विभाग है वो विभाग अपनी ड्यूटी करती है और अब निगरानी विभाग ईओयू की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने धन को अर्जन किया है गलत तरीके से, काली कमाई के जरिए कुछ संपत्ति का अर्जन किया गया है, वो लोग अब बचेंगे नहीं और ऐसे लोग समाज में पनपे नहीं, ऐसे घुसखोरी की प्रवृत्ति न बढ़े, ऐसी व्यवस्था भी करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार छात्र।